हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड अवर क्लासेस पर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1। देखो, एक्सरसाइज 8.1 से पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वाले वीडियो को देखो। क्यों देखोगे? बिकॉज इस वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सरसाइज 8.1 पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है कि क्यों यूज करते हैं हम, पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखो एंड देन फिर इस वीडियो पर आओ। चलो, तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, है ना, क्वेश्चन करना सीखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है हमारा, ये लिखो क्या, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो पहले एक फिगर बनाते हैं इसका कि इन ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल है हमारा ABC, ट्रायंगल है हमारा ABC, तो ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। तो मैं तो अपना फेवरेट बनाऊंगा ना, मेरा फेवरेट तो यही है, कौन सा, A इधर, B इधर और C इधर, है ना। देखिए आपकी मर्जी है, आप जहां चाहें वहां बना सकते हैं। मुझे यहां अच्छा लगता है मैं यहां बनाता हूं, आपको यहां अच्छा लगे आप यहां बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। चल, तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहां पर है, B पर, लेकिन B आपको यही बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हमने बनाया एक ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल है, कहां पर है, B पर हमारा राइट एंगल है। A हमने यहां बनाया, C हमने यहां पर बनाया। चलो AB की वैल्यू दी गई है आपको 24 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। देखो कंप्लीट वैल्यू दी गई है, कोई रेशियो नहीं दिया गया तो K मानने की कोई जरूरत नहीं है। BC की वैल्यू देखो कितनी दी है, BC आपको दिया गया है 7, BC दिया गया है श्रीमान 7 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। आपको क्या करना है, पहले AC की वैल्यू निकालना पड़ेगी। देखो मैंने एक ट्रिपलेट याद करवाया था तुम्हें, कौन सा, 7, 24, 25। सर ट्रिपलेट लगा नहीं सकते, लेकिन हमें आंसर तो पता पड़ जाएगा ना, आंसर तो पता पड़ जाएगा कि क्या आने वाला है ना, और आंसर पता होता है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, यार एक क्वेश्चन कर देंगे यार। चलो आ जाओ, क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, AB कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC है हमारा 7 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 24 का स्क्वायर। मैंने बोला था कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, अगर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 20 तक नहीं तो 15 तक क्यूब तो कर ही लो बेटा याद। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड ऐड करेंगे तो 625 आएगा, और 625 किसका रूट होता है, 25 का। वैसे देखो रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आती है, बट हम यहां पर प्लस वैल्यू ही लेंगे। क्यों, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। आपको पता है लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। आ जाओ, इट मींस AC की वैल्यू आ चुकी है आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। क्या थे हमारे कि सर B के सामने क्या है, हाइपोटेनियस होगा। क्यों होगा, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। बट पहले डिपेंड करना है कि आपको क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्या दिया है तुम्हें निकालना है साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। देखो एंगल दिया है A और इधर दिया है A, तो पहले हम एंगल A के अकॉर्डिंग तो देखो पहले एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहला वाला जो दिया है हमें साइन A इंटू नहीं, साइन A और कॉस A। पहले वाले के दो पार्ट दिए हैं, हमें साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है।
अच्छा, साइन ए की वैल्यू क्या है वो आपको डिपेंड करेगा एंगल के अकॉर्डिंग। बताया था मैंने, अगर एंगल ए है तो ए एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर सर? घर वाला विंडो कूलर नहीं सर, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बचा कुचा बेस, बचा कुचा बेस। तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेनियस मिल गया। आ जाओ, तो साइन ए क्या होता है सर? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपोटेनियस क्या है? एसी, एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है आप देख लो, बीसी की वैल्यू कितनी है आपके लिए? 7, बीसी की वैल्यू 7, और एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू 25। देखो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बिकॉज सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में एक दूसरे को कट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारा रेशियो बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए रेशियो इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेशियो कैसी होती है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। चलो आ जाओ, अच्छी बात है। तो हमें पता पड़ा कि साइन ए कितना है हमारा? 7/25। ऐसे ही कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, बेस क्या है सर? बेस तो ये रहा ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस सर वही है क्या? हमारी ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ये लो, इतना सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन पहला जो फर्स्ट है उसका एक पार्ट तो हम कर लिए। बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पसीने आ गए हमें क्वेश्चन सॉल्व कर करके। चलो आ जाओ, अगला पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट क्या है सर? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। चलो, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। बट मैंने बताया था जब एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं। हम तो अपना पता कर लेंगे, चेंज क्या हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो। देखो ये तो हो गया इतना। अगर आप चाहते हो तो डबल डबल फिगर बना सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं होती डबल डबल फिगर बनाने की, है ना। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था, एंगल के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं था। हम तो अपन कुछ भी मान सकते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, है ना। अब देखो हम एंगल को कर दिए चेंज, हम एंगल को कर दिए चेंज, दिन को कर दिए रात, रात को कर दिए हमने दिन, है ना। तो हमने क्या कर दिया? अब एंगल को कर दिया चेंज। अब देखो, अब एंगल ले रहे हैं हम सी, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और जो बच गई साइड वो होगी बेस। तो जैसे ही एंगल चेंज हुआ, परपेंडिकुलर और बेस ने अपने स्थान चेंज कर दिए, अपनी प्लेस को चेंज कर दिया। अच्छा बताओ साइन सी क्या होता है सर? साइन तो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और कॉस हमेशा हमेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है। एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है। तो देखो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ए सी है। चलो, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 24। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे और ये रेशियो है, तो सेंटीमीटर में लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, मैंने लाइन सीधी बनाई है लेकिन है ना इसमें टेढ़ी दिख रही है यार। जब कैमरा सेटअप अलग हो रहा है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना, कॉस सी कितना है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ एंगल के हिसाब से बेस कौन सा होगा? ये रहा बेस। कौन सा है हमारा? बीसी। और हाइपोटेनियस है एसी, एसी, एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? 7। और एसी की वैल्यू कितनी है? एसी की वैल्यू ये रही सर, ये रही एसी की वैल्यू। तो देखो एसी की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लो, पहाड़ तोड़ ली हमने, हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन है। चलो अभी तो शुरुआत है,
क्वेश्चन अब आएंगे धीरे धीरे ना, जैसे आपको लेवल बढ़ता जाएगा तब क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे लेवल के आते जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, है ना। अब इसके नोट्स बनाते चलो आप लोग, है ना, बिकॉज देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूं इस चीज को, मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको लगेगा कि ये एनसीईआरटी के ये हैं, ये इनको कहां लेके हम, इसलिए नोट्स बना लो अपने अच्छे से, जिससे कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे करवा दूंगा मैं। तो एक जगह पर आपके क्या होगा, आपके पास मटेरियल होगा ना। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको अच्छा लगे, है ना। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं ना। चलो हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि इन ट्रायंगल PQR आपको फाइंड आउट करना है। देखो फिगर आपको दिया हुआ है ना, नहीं दिख रहा है तो मैं बना दूंगा भी, है ना, बना देता, चलो बना देता हूं आपको ना। वो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग हो गया उसका, तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से ना। चलो तो हम बना देते हैं आपके लिए PQR। हमने बना लिया अपना ट्रायंगल क्या, PQR। अब देखो ट्रायंगल जब हमने लिया PQR, तो इसमें आपको ये साइड दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये साइड दी है 13 सेंटीमीटर। अब मैंने जो आपको 5 ट्रिपलेट लिखवाए थे, कौन कौन से लिखवाए थे, 3 4 5 5 12 13। तो देखो 5 12 13 आगे काम में, लेकिन हमें निकाल के भी देना पड़ेगा ना। हम देखो डायरेक्ट लिख तो सकते हैं 5 सेंटीमीटर, बट हमें सॉल्व करके देना पड़ेगा। बट ट्रिपलेट का ये फायदा होगा कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके कम से कम हो जाएंगे ना। आ जाओ, तो पाइथागोरस बाबा को लगा लो, है ना, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सर ये हो गया। चलो तो PR की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू कितनी है, सर वही तो निकालनी है। इसको इधर लेकर आओ, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। तो देखो बेटा, जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखे, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दिखे, तो देखो आपके पास एक मेथड तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि 169 माइनस कितना दिया है ये, माइनस 144, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, QR स्क्वायर। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 इक्वल टू QR स्क्वायर, और QR की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। एक मेथड तो ये हो सकता है। और क्या कर सकते हैं हम, देखो क्या दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, A प्लस B, A माइनस B, तो QR स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो छोटी वैल्यू से तो आप स्क्वायर करके निकाल लो, अच्छी बात है, बट जब बड़ी वैल्यू आए ना तो इसी पे जाना, है ना, A प्लस B और A माइनस B। देखोगे क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। तो A प्लस B कितना हो जाएगा, देखो 13 प्लस 12 और A माइनस B मतलब 13 माइनस 12, कितना हो गया, 25 इंटू 1। यही तो हमने निकाला यहां पर। तो स्क्वायर निकालने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है मेरी। चलो आ जाओ, अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। किसकी निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। अच्छा देखो tan p एंगल क्या हो गया हमारा, ये हो गया। सर tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये वाला बेस। ये तो सही बात है। तो tan p क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, QR। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, QR अपॉन परपेंडिकुलर कितना है हमारा, QR, और बेस कितना है हमारा, PQ माइनस कॉट R। अब एंगल हो गया चेंज, एंगल हो गया चेंज। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, सर परपेंडिकुलर होगा PQR। एंगल चेंज हो गया। अगर एंगल चेंज होगा तो ये अपने स्थान चेंज कर जाएंगे, आपको पता है। अब एंगल R के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, और एंगल R के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस। कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या है हमारा, PQ। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, PQ। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ QR की वैल्यू क्या है हमारी, 5। PQ की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस QR की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है, 12। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ आपको इतना करना है। चलो ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो साइन ए इक्वल टू 3/4 और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। साइन ए इक्वल टू 3/4 ये हमको दिया गया है क्या कि साइन ए इक्वल टू 3/4। अब देखो समझना कि जब आपको दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। चलो ये बनाया हमने अपना प्यारा सा ट्रायंगल। चलो ये अगर हमने अपना ट्रायंगल बनाया और इसको नाम दिया है ना, इसको नाम दिया हमने ए बी सी। आप कुछ भी बना सकते हो ए बी सी है ना, लेकिन एंगल क्या दिया है तो मैं ए, तो एंगल ए यहां बनेगा या फिर ए यहां बनेगा ना। तो एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है, परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और बचा खुचा बेस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, काफी है ना, कई बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज तो है ना, तो ये आपको पता है। चलो तो ये कितना है 3 और ये कितना है 4, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और जो आपका हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू कितनी है 4। सर ट्रिपलेट 3 4 5 ना 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 बेटा, 5 वहां पर जो होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर क्या सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, नहीं ये यहां पर है। दैट्स वाई ये मत कर देना 3 4 5 है ना, ये मत कर देना यहां पर। चलो तो निकालना पड़ेगा ये ट्रिपलेट। मैंने आपको ये ट्रिपलेट नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, बिकॉज इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट, दैट्स वाई। अब हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ क्या ये 3 है और ये 4 है, भाई परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, ये 3 है ये 4 है, नहीं ये हो सकता है 6 हो ये 8 हो सकता है ये 9 हो और ये 12 हो। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज के, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, लेट के बी आ पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या लिया, के एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 3k हो गया और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 4k हो गया, 3k और 4k। अच्छा अब अगर ये हमारा 3k और ये हमारा 4k है तो हम यहां क्या करेंगे बेटा, यहां हम करेंगे इसको 3k और इसको 4k। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये रेशियो है, फिक्स वैल्यू नहीं है ना, हो सकता है 2 और 2 हो उसमें कट गए हो, 3 और 3 हो और कट गए हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। रेशियो कैसे हो सकते हैं, रेशियो से वैल्यू बनाओगे तो इनफाइनाइट वैल्यू बन सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू बन सकती है। आ जाओ अपनी लाइन पे, है ना। नाउ अब हम लगाएंगे पाइथागोरस बाबा, जय हो पाइथागोरस बाबा की। क्या होता है पाइथागोरस बाबा, AC स्क्वायर इक्वल टू, सर कहां कहां लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम भैया, सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगा सकते हैं और कहीं मत लगा देना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है हमारी 4k का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, सर वही तो निकालनी है, वही तो निकालनी है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3k का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ रहा है 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 3 3 9k स्क्वायर। देखो 9 को इधर भेजेंगे, 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 3k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 7k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। क्या करेंगे अब, इन दोनों का ले लेंगे स्क्वायर रूट। कैसा स्क्वायर रूट, या फिर इसको स्क्वायर को इधर भेज दो, इसको रूट को यहां लगा लो, बात तो एक ही है। चलो तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन सर 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 7 का 7 ही रहेगा रूट 7 और k से अपना स्क्वायर कट जाएगा तो k का k और ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, AB की। सर सेंटीमीटर में कि मीटर में, नहीं पता, बिकॉज इट इज अ रेशियो और रेशियो मैंने बताया था डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये रूट 7k आ गया। अब क्या निकालना है हमें, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है cos A और tan A। आ जाओ
आ जाओ। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है सर? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ यहां पर बेस कितना है सर? परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। अरे तुमने मिटा दिया सर। तो बेस की वैल्यू कितनी है? ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? ए बी की वैल्यू कितनी आई? √7k। और ए सी की वैल्यू कितनी आई? ए सी की वैल्यू आई 4k। के से k कट गया सर, √7/4 आंसर आ गया। बोलो स्वाहा, है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे आओ। कॉस ए तो हो गया। अगला पूछा गया है तुमसे tan a। अच्छा tan a क्या होता है सर? tan a पढ़ा था हमने, कुछ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर क्या है आपका? देखो परपेंडिकुलर ये रहा BC अपॉन बेस। बेस क्या है? AB। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ BC? दैट इज 3k अपॉन बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी √7k। के से k काट लो, कितना बचा? 3/√7। देखो आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देन हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा देखो, जब भी रेशो दिया जाएगा हम हमेशा के से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी? जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम हमेशा के से सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 cot a = 8 और आपको sin a और sec a की वैल्यू निकालनी है ना। क्या दिया है? 15 cot a = 8। क्या दिया है आपको बेटा? 15 cot a = 8 और वैल्यू निकालनी है sin a की और sec a की। देखो 15 कॉट है, देखो 50, देखो कॉट को a से अलग नहीं कर सकते, बट 15 को तो कर सकते हो ना। तो 15 को अलग कर दो, है ना। 15 को अलग, बिकॉज जो चीज आगे है उसको कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ एंगल को कभी अलग नहीं कर सकते, है ना। एंगल को तुम जुदा नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा हमारा? cot a = 8/15। चलो अच्छी बात है। cot क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा इस पे आ गया है, चलो कोई बात नहीं। कॉट क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो, लेकिन ये भी क्या है? एक रेशियो है, तो हमें के एक पॉजिटिव नंबर मानना पड़ेगा। के एक पॉजिटिव नंबर मानना पड़ेगा। चलो, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8k हो गई, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई कितनी? 15k। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? 15k हो गई। चलो आगे क्या करेंगे अब हम? अब हमें देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, लेकिन साइन के लिए आपको हाइपोटेनियस भी चाहिए। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना? चलो, तो हमने बनाया एक ट्रायंगल, प्यारा सा सुंदर सा हमारा ट्रायंगल। बेचारे को नजर ना लग जाए तो काला टीका लगा दिया मैंने। देखो हमने क्या लिया? एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल की बात की हमने, कौन सा ट्रायंगल है हमारा? देखो कॉट ए दिया है। अगले कौन से ट्रायंगल लेने हैं, कौन से पॉइंट लेने हैं, कोई नहीं पता। हम अपने मन से क्या ले लेते हैं फिर? ए बी सी। आप चाहो तो एपीआर ले लो, जो मर्जी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हम बात करेंगे एंगल ए के। देखो कॉट ए क्या दिया है? एंगल ए के हिसाब से दिया है ना। तो ए के हिसाब से सर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स हो गए। एंगल ने बता दिया हमें कि परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन है ना। मेरा मंत्री कौन? सर सीमान, मैं चोर सिपाही राजा मंत्री, याद है ना। तो एंगल भी ऐसे ही बुलाता है, मेरा मंत्री कौन, चोर सिपाही का पता लगा हुआ है। तो ये भी क्या करता है? मैं कहां का एंगल? ये रहा, बताओ परपेंडिकुलर और बेस कहां है ना। हाइपोटेनियस बोलता है बताओ परपेंडिकुलर बेस का पता लगाओ। सही बात है कि नहीं है? चलो, तो पर बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा 8k और परपेंडिकुलर है हमारा 15k। हाइपोटेनियस बोलेगा मेरी वैल्यू कहां है? मेरी वैल्यू कहां है? कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस बाबा की जय। चलो आ जाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलेगी मैं किस लिए काम में आऊंगी। आ जाओ, तो पाइथागोरस की थ्योरम यूज करेंगे हम। चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं। AC की वैल्यू निकालनी है हमें ना। AB कितना है? AB कितना है? 8k। सर यहां पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्यों लिखते हैं आप? एक्चुअल में बेटा एंगल के अकॉर्डिंग वो चेंज कर जाएंगे, इसलिए मैंने लिखता है ना।
ए बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8k, भाई ए बी की वैल्यू कितनी है 8k स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 15k का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या सर? बिल्कुल आ गया, 8 15 17, ये 17 आएगी, बिल्कुल ऐसे याद रखना है, ट्रिपलेट रूल को याद रखना है। हाँ, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। सर कैसे आया जी? भैया स्क्वायर कर लो, स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, हैं मानोगे तो हो नहीं तुम हमारी बात। 289k स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा रूट, मतलब 289 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17, और k स्क्वायर का कितना आ जाएगा k, मतलब हाइपोटेनियस आ चुकी है हमारी स्क्रीन पर, ये रही 17k। बस अब क्या करना है? अब तुम्हें करना है क्वेश्चन को सत्यानाश। क्या कर दो? देखो हर चीज है तुम्हारे पास, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है ना सर? पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, बट हो नहीं रही है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 17k। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 17k। क्या क्या निकालना है सर? साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। चलो साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। चलो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए क्या होता है? सेक ए क्या होता है हमारा? सेक सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। याद कर लो बेटा, याद कर लो, है ना। देखो कॉस क्या होता है हमारा? मैंने आपको बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक होता है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बिल्कुल याद रख लो बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ये मत करना सर वो पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं तो तुम पता है एग्जाम बैठ के तारे गिनोगे बढ़िया, और तारे भी दिखाई नहीं देंगे, दिन में ध्यान रखना। चलो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा? आपको पता है, ये रहा सर हाइपोटेनियस, लेकिन लिख दिया करो ना एंगल को, मतलब एंगल के हिसाब से लाइन को स्पेसिफाई कर दिया करो। क्या है? AC अपॉन बेस। क्या है? बेस है हमारा AB। बेस क्या है हमारा? AB। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारी? हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17k। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस है हमारा 8k। वैल्यू कट आउट हो गई तो 17/8 आंसर आया। 17/8 आंसर आया। देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना ना। मैंने काफी रिमूव करने की कोशिश की है, पर थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। मैं अगले एक आध वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट रिमूव करने की कोशिश करूंगा ना। चलो तो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? AC। ये लिखना जरूरी है क्या? देखो लिखोगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, मैंने आपको पहले बताया था स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रेजेंटेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो। तो BC की वैल्यू कितनी है? देखो BC की वैल्यू है 15k अपॉन AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 17k। कैंसिल आउट हो गया, तो 15/17 हमारा आंसर हो गया। तो हमने साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली, हमने सेक ए की वैल्यू भी निकाल ली। एक बार यहां तक देख लो, कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है, सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे क्या कर सकते हो? आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पिन कर सकते हो ना। आप मुझे कमेंट सेंड कर देना, तो मैं क्या करूंगा उसको देख लूंगा, और अगले वीडियो में आपकी जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको ले लूंगा, है ना। तो आपके लिए काफी सिंपल रहेगा ये चीज, आप इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या दिया है आपको? आपको ये दिया है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। क्या दिया है आपको? sec थीटा की वैल्यू 13/12 दी है। और sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बिल्कुल सही। अच्छा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिया हुआ है, चलो ठीक है। ये भी रेशियो दिया है, क्या करना पड़ेगा? एक के लेना पड़ेगा। सर के ही क्यों लें? मेरी मर्जी, मैं तो पी लूंगा। वो दूसरा बोलेगा मैं तो आर लूंगा। भाई जो मर्जी है बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, जो मर्जी है बोलो। तो क्या करेंगे हम? लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर।
हमने क्या मान लिया कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, कि हमारा क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब हम बनाते हैं अपना ट्रायंगल। चलो ये बनाया हमने अपना ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं हम कि हमने क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या ए दिया, बी दिया, सी दिया? हर कुछ नहीं दिया गया। अपने मन से कुछ भी मान लो। सर एबीसी बहुत हो गया, सर पी क्यू आर मान लो। चलो मैंने मान लिया एंगल पी क्यू आर। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है एंगल थीटा यहां बनाओ या यहां बनाओ। देखिए हम बेसिकली यहां बना लेते हैं, क्यों, थोड़ा सा देखने में दिक्कत आती है ना। सर ऊपर से खड़े हो जाते हैं हम यहाँ से, और वहां से ऐसे देखते हैं, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा ना। हाँ चलो देखो कहीं भी बनाओ, यहां बनाना है यहां बनाओ, यहां बनाना है यहां बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर, यहां बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर, सिंपल बात है, क्या दिक्कत आ रही है। चलो आ जाओ। तो अगर हमने के एक पॉजिटिव नंबर माना है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई हमारी 13 के और बेस की वैल्यू हो गई हमारी 12 के। हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 के, बेस की वैल्यू हो गई हमारी 12 के। आ जाओ। तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा कुचा बेस, बचा कुचा हमारा बेस। अच्छा देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी है आपको, 13 के। बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 के। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। देखो आप चाहो तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, है ना, लेकिन डायरेक्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया था ट्रिपलेट 5 12 13, 5 12 13 आ गया तुम्हारा आंसर 5, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा ना उसको। तो कर लो। क्या है हमारा, पी आर स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। चलो अच्छी बात है। पी आर सर कितना है, पी आर है प्यारा हमको, गाना नहीं गाना है सर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 के स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर तो सर क्यू आर ही है सर, क्यू आर कोड है। चलो आ जाओ। 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169, 169। देखो आप इधर भी लाके कर सकते हो उसको, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, जैसा आपको अच्छा लगे। कितना हो जाएगा, 169 के स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे तो 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कितना आएगा हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर, और ये कितना, क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, या फिर आप इसको स्क्वायर को इधर भेज दो ना, स्क्वायर को इधर भेज दो। 25 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, ये यहां पर क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा। तो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, और के स्क्वायर का रूट कितना, के। इट मीन्स क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के। देखो सर हम तो एस्ट्रोलॉजर थे, हमने तो पहले ही पता लगा लिया है ना। कितना वैल्यू आ गई हमारी, 5 के आ गई। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 के आ गई। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर अब तो निकल जाएंगे। अब क्या करना है, मान लो सेक दिया है हमें, तो क्या करेंगे, पहले साइन निकालते हैं। चलो सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एसी बीसी क्या है कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधे देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 के। अगर हम देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 के। देखो अगर वो चीज आप जो साइड होती है, जैसे मान लो मैं अगर लिखूं इसको क्यू आर और फिर लिखूं पी आर, वो अगर नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा है। तो 5/13 ये हमारा आंसर आया, है ना। साइन के बाद आपको पता है कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल होता है। आंसर कितना 13/5, 13/5। डायरेक्ट करेंगे। अगला होता है सर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 के, बेस की वैल्यू कितनी है 12 के, और के से के कट गया तो 5/12। अच्छा टेन का उल्टा कितना, कॉट। सर का फेवरेट कॉट, कुत्ता काट खा ले तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, है ना, बीपी बढ़ जाएगा। और ये चीज किसने बताई थी, भूपेंद्र सर ने बताई थी, है ना। चलो सर ने अपना प्रमोशन भी कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस कितना है, जस्ट उल्टा कितना 12/5 हो गया। बाकी सेक थीटा तो तुम्हें दिया ही हुआ है भाई साहब। देखो सेक थीटा तुमको दिया गया है कितना 13/12। निकालने की जरूरत है क्या, सर हम तो निकालेंगे, निकाल लो मुझे क्या है? जब दिया हुआ है क्यों निकालोगे। और कॉस थीटा जस्ट उल्टा कितना
12/13। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, है? क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा हो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, वो एक्चुअल में कैमरा थोड़ा सा सेटअप सही नहीं हो पाया इसलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लो। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लो इसको अच्छे से, कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना? नोट कर लो इसको। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तैयार हो? करके दिखाओ, हैं? पॉज करो और करके दिखाओ। बेटा एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कराया है मैंने बोला भी था एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 भी आएगा। महानुभावों, मेरे योद्धाओं, करके दिखाओ इस चीज को। सर अभी रुको, अभी करके दिखाते हैं, है ना? चलो आगे आते हैं हम। क्या दिया है हमें? देखो गिवन क्या दिया है हमें। सर गिवन तो दिया है कुछ नहीं हमें, सर कुछ नहीं दिया हमें। गिवन क्या दिया गया हमें कि cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर है cos B के। और सर क्या दिया है? प्रूफ ये करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B के। देखो बेटा पहले मैंने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कराया बहुत डिटेल में, फिर मैंने पूरा सिमिलरिटी समझा दिया था सिमिलरिटी के हिसाब से, है ना? उसके बाद मैंने आपको क्या कराया? उसके बाद मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कराया। देखना उस वीडियो को, मिस मत करना। ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल बच्चों ऐसा। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो सर कैसे प्रूफ करेंगे हम कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के? देखो अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। सर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सेम एंगल के सामने वाली साइड्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल के सामने वाली साइड्स कैसी होंगी? करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। सेम एंगल के सामने वाली साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि करस्पॉन्डिंग, देखो समझना मेरी बात, कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सेम एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती हैं, देखो सेम एंगल के सामने वाली साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। अगर हमने ये प्रूफ कर लिए कि साइड्स सेम रेशियो में हैं, साइड सेम रेशियो में है, तो हम ये भी कह पाएंगे कि एंगल भी इक्वल होंगे। बस बात क्लियर है? वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड सेम रेशियो में है, अगर साइड सेम रेशियो में है तो एंगल भी इक्वल है। बस वही चीज का फायदा उठाएंगे और प्रूफ कर डालेंगे ना। आ जाओ, चलो तो इनका पहले हम क्या बनाते हैं, इनका फिगर बनाते हैं। एक फिगर हमने ये बनाया और एक फिगर हम बनाते हैं ये। एक फिगर हमने ये बनाया और एक फिगर हमने बनाया ये। देखो उसमें क्या था कि ए बी सी और आपने अलग अलग ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी पुराने वाले क्वेश्चन में, बट इसमें आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एंगल ए दे दिया है एंगल बी के बराबर। इसका मतलब ये वाला अगर हमने एंगल ए लिया और ये वाला हमने लिया एंगल बी, तो ये वाले आप ए बी सी नहीं ले सकते, है ना? क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज सर ये भी ए है और ये भी बी है, इसलिए नहीं ले सकते हम। बात क्लियर है मेरी? आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया इसको पी क्यू और इसको ले लिया आपने आर एस, जो मर्जी आप वो ले सकते हो ना, आप जो मर्जी आप वो ले सकते हो। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी और ये हमारा देखिए आप बी आर और ये एंगल हो गया हमारा ना, ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। और इधर से हमारा ये वाला एंगल हो गया। बट बोला क्या गया है हमसे? बोला ये गया है कि cos A बराबर है cos B के। अगर cos A बराबर है cos B के तो हमें पता है ये चीज, cos होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा खुचा बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहां पर ये भी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब क्या होगा कि cos A क्या होता है? cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेस क्या है? AP अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AQ। हाइपोटेनियस क्या है? AQ। और cos B की अगर हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा? BR। बेस कितना है हमारा? BR। और हाइपोटेनियस कितना है हमारा? हाइपोटेनियस है हमारा BS। सर अपना नाम लिख लिया फिर से मुकुंद सिंह? अरे नहीं बेटा, देखो समझो, ये चीज हमने कर पाए, ये चीज हमने एंगल से ही लिख ली, बट क्या करें हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो AP अपॉन BR बराबर हो जाएगा AQ। AQ को ऊपर भेज दो, है ना? AQ को ऊपर भेज दो, AQ अपॉन BS।
देखो हमने क्या प्रूफ कर पाए अभी तक हमने क्या कर पाए हैं, AP अपॉन BR मतलब AP अपॉन BR और AQ अपॉन BS मतलब देखो बेस तो सेम रेशियो में आ गए और हाइपोटेनियस भी सेम रेशियो में आ गए, है ना। रेशियो में ऐसे लेना है, इस वाले एंगल का तो ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे और इसका ऊपर और इसका नीचे। बिकॉज हम क्या करते हैं, साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड और ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ऐसे आना चाहिए हमारा रेशियो। तो अभी तो इन दो का आया है, तो हमने मान लिया कि इन दो की जो वैल्यू आई है वो के बराबर आई है। भाई रेशियो कुछ भी हो सकता है ना, हमने के बराबर रेशियो मान लिया। अभी क्या मान लिया हमने, के बराबर रेशियो मान लिया। अच्छा, अगर एपी की वैल्यू निकालें तो सर एपी की वैल्यू आएगी के इंटू बी आर। कितना आया बेटा, के इंटू बी आर। अच्छा सर ए क्यू की वैल्यू निकालें तो के इंटू बी एस, के इंटू बी एस। ए क्यू की वैल्यू कितनी आई, के इंटू बी एस। चलो अच्छी बात है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है सर, हमें निकालना है इन दोनों की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, इन दोनों की वैल्यू का रेशियो भी अगर हमने प्रूफ कर दिया के बराबर है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अभी तक तो काफी सिंपल है ना, बस हमने क्या किया, कॉस ए बराबर कॉस बी, के बराबर मान लिया, लिख दिया। अगर हम ये प्रूफ कर लिए हमने क्या कि इन दोनों का रेशियो भी के बराबर है, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा ना। चल तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। बाय लिख दो, थोड़ा सम्मान दे दो उनको, है ना, पीजीटी पाइथागोरस बाबा। अच्छा क्या है हमारा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे, कैसे कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बीसी नहीं सर गलत हो गया, बी एस स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अच्छा हमें वैल्यू निकालनी है एस आर की, इसको इधर भेज दो, तो बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर इक्वल टू एस आर स्क्वायर। अच्छा नाउ रेशो ले लो इनका, क्या ले लो, रेशो ले लो। चलो ठीक है लेते हैं। हम किसका लेंगे, देखो पहले हमने ये वाली साइड ली थी तो फिर ये वाली ली, तो फिर से ये वाली लेनी है, फिर ये वाली लेनी है ना। अब हम लेंगे इनका रेशो। रेशो क्या आएगा, देखो आप देखो कितना है रेशो, देखो रेशो ले लो इनका, मैं यहीं पे कर देता हूं सॉल्व, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। पहले आप ये लिखोगे, इसके नीचे ये लिख लोगे ना। क्या हो जाएगा, हम रेशो ले लेते हैं पी क्यू स्क्वायर अपॉन किसका, एस आर स्क्वायर का, चलो मैं यही करता हूं ना। तो रेशो ले लो इनका, रेशो ले लो, कितना हो जाएगा, देखो रेशो देखो कि पी क्यू स्क्वायर ऊपर लिया और नीचे लिया एस आर स्क्वायर, कितना आएगा, देखो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। देखो दोनों साइड का क्या ले रहे हैं हम, रेशियो ले रहे हैं, तो बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, इतना आया। देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट आएगा, यहां से भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से रूट आएगा। चलो ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दो, क्या कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो। कैसे, ए क्यू की वैल्यू कितनी है सर, के इंटू बी एस, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर है मतलब के स्क्वायर इंटू बी एस स्क्वायर माइनस एपी कितना है, के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर। आ गया। देखो कई सारे लोग इसको सिंपल मेथड से भी करवाते हैं, कैसे कि डायरेक्ट कॉस से कॉस भी रखवा देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। बड़ी दिक्कत ये आती है कि एनसीईआरटी में जो मेथड दिया हुआ है अगर वो नहीं किया आपने उस जगह तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज उस चीज से क्या होगा, क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं करवाया। वो अंदर कितना आएगा, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। यहां से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर लेकर आएंगे, कितना आएगा, बाहर के आएगा, अंदर क्या बचा, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। कट गए दोनों, बचा के सर आ गया के बराबर प्रूफ, आ गया कि नहीं आ गया, बस हमारा यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस क्या करना है हमको, देयरफॉर वी कैन से दैट एपी अपॉन बी आर बराबर है ए क्यू अपॉन बी एस बराबर होगा किसके, पी क्यू अपॉन, बिकॉज ये भी के बराबर आ रहा है ना, पी क्यू अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन एस आर।
और यही क्या कहती है हमारी सिमिलरिटी थ्योरम की, अगर साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो साइड्स कैसी हो जाएंगी हमारी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी साइड का रेशियो इक्वल जा रहे हैं। देखो आप भाई, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है, एस आर। इक्वल है कि नहीं है, इक्वल रेशियो में है कि नहीं है, मतलब एंगल ए भी बराबर होगा एंगल बी के, मतलब एंगल ए भी बराबर होगा एंगल बी के, है ना। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। मैं अब अगर आप चाहो तो जो लिखना चाहते हो थोड़ा सा कि ये कैसे इक्वल हो गए, तो सिमिलरिटी थ्योरम का क्या लगा देना आप यहां पर स्टेटमेंट लिख देना। और वो चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही प्रोवाइड करवा चुका हूं ना, इसलिए मैंने लिखवाया। बाकी आप इसको नोट कर लो। देन फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्या दिया है हमें, cot थीटा इक्वल टू है 7/8 के। रेशियो दिया गया कि नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। cot होता क्या है, cot होता है, देखो cot कितना दिया गया है हमें 7/8। कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रेशियो दिया गया है तो एक क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर। तो क्या करेंगे, लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर। के हमने कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान लिया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बनाया है हमने अपना प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम। चलो, तो डायग्राम में क्या है हमारा, आपको एंगल दिया गया है थीटा। तो देखो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो ना, आप इसको दे दो ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप ना। एंगल कितना है हमारा थीटा, तो थीटा हमने एंगल कहां बनाया, यहां बनाया, या तो यहां बनाओ या यहां बनाओ। थीटा के हिसाब से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनियस, बिकॉज 90 के सामने हाइपोटेनियस। ये तो रट गए होंगे ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, के सामने ये, इसके सामने ये चीज तो आपको रट गई होंगी अब, है ना। आगे बढ़ते हैं हम चीज और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर। हमने क्या माना, कि हमने कोई भी एक अपना पॉजिटिव नंबर मान लिया। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर बेस की वैल्यू आ गई हमारी 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी 8 के। तो देखो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8 के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 8 के, बेस की वैल्यू आ गई 7 के। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब कोई स्टैंडर्ड ट्रिपलेट तो है नहीं है ये। चलो, तो हम क्या करेंगे, फिर से थ्योरम लगाएंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। तो बी सी कितना है हमारा, निकालेंगे सर। ए सी की वैल्यू कितनी है 7 के का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 8 के का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 49 के स्क्वायर प्लस 8 का कितना आया बेटा 64 के स्क्वायर। चलो, तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट, दोनों को ऐड कर दो, 9 और 4 113 के स्क्वायर। बट के स्क्वायर के ऊपर से हट जाएगा रूट। भाई 113 तो हटेगा नहीं, बिकॉज 113 तो सॉल्व होगा नहीं रूट के अंदर। बचा कितना ये, तो रूट 113 के, रूट 113 के। सर इतना भी हो सकता है, अरे कुछ भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, कोई मतलब नहीं है। देखो कॉट थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब एवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अपॉन में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको और इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, चलो आ जाओ। तो पहले आप वैल्यू निकाल के रखो किसकी, साइन की और कॉस की, तब हम सॉल्व करेंगे, है ना। पहले साइन की और कॉस की वैल्यू आप फाइंड आउट करके रख लो। सर कैसे निकालेंगे, वही पुराना मेथड हमारा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है देखो ए बी, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 8 के और बी सी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 113 के। कैंसिल आउट हो गया,
कितना आ गया 8/√113, 8/√113। अगला आ जाओ, साइन की वैल्यू निकाल लिया आपने, अब किसकी वैल्यू निकाल लो, cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है AC, बेस की वैल्यू कितनी है AC, BC, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 7K और BC की वैल्यू है √113K। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा कितना 7/√113। तो इतना तो हमारा हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे सर, इन वैल्यू को उठाकर इसमें पुटअप कर दो, इन वैल्यूज को उठाकर इसमें पुटअप कर दो। आ जाओ करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है निकाली तुमने 8/√113, 1 माइनस 8/√113। अच्छी बात है। नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। कैसे करेंगे अब, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने लिख दिया आपके लिए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखो a ये रहा b ये रहा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी। देखो जो फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी आप लगाओ उसको स्पेसिफाई करके दो, क्यों दो, नंबर अच्छे मिलेंगे बेटा। आ जाओ 1 का स्क्वायर माइनस क्या दिख रहा है b कितना है 7/√113 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास सर बचा कुछ नहीं, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 का 113, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, सीधी बात है। यहां क्या बचा 1 माइनस 49 अपॉन 113। बस क्या करना है बेटा, इसको कर लो आप लोग सॉल्व, इसको कर लो सॉल्व। कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर गए, देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 113, बचा कितना 113 माइनस 64 अपॉन ऊपर ले गए 113 माइनस 49 अपॉन 113, इतना बचा। मतलब 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 113 में से 64 गया तो बचेगा कितना 49 और 113 में से 49 गया तो बचा कितना 64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, सर कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बस देखेंगे, है ना। देखो क्या करना है हमें, सिर्फ एंगल से हमने वैल्यू निकाली, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली और वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, काम खत्म। वैल्यू हमने उसमें क्या कर दिया, पुटअप कर दिया और हमारा आंसर निकल चुका है। देखो 7th का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया है, नोट कर लो इसको। अब मैं करवाता हूं इसका सेकंड पार्ट, अब मैं करवाता हूं आपको इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है आपको, देखो बेटा सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि कॉट थीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है, यस और नो, यस, हाँ याद है बच्चों को, हाँ। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, क्या दिया गया है 3 cot A = 4, क्या दिया गया है हमें 3 cot A = 4 और प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाओगे ना आप ओरली निकालोगे इन क्वेश्चन को, ओरली, लेकिन हमें यहाँ पर सॉल्व करके देना पड़ेगा, हमारी दुर्भाग्य है ना, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा बेटो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेटा वीडियो लंबा बनेगा और लंबे जब वीडियो बनते हैं तो उसमें बेटा कॉन्सेप्ट ज्यादा से क्लियर होते हैं। मान लो आप एक रोड पर जा रहे हो
और स्पीड से निकाल दिया जाए, क्या आप देख पाओगे कि ये चीज कहां पर है, ये चीज कहां पर है, ये चीज कहां पर नहीं। जब आप आराम आराम से जाओगे तो आपको हर चीज के बारे में पता होगा कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। दैट्स वाई जल्दी जल्दी भागना बंद करो, आराम से चलो, चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ। 3 cot A इक्वल टू 4 क्या दिया है क्वेश्चन में? 3 cot A इक्वल टू 4 क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A होता है कितना? 4/3। cot A क्या होता है हमारा? 4/3, बिकॉज 3 को हमने नीचे भेज दिया तो cot कितना आ गया हमारा? 4/3। अच्छा सर, कॉट तो पढ़ा था हमने, कुत्ता काट खा ले तो बीपी बढ़ जाता है ना, बीपी बढ़ जाता है। चलो करना क्या है हमें? पहले एक सुंदर सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। चलो सर, गाने बहुत गा रहे हैं आज, चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो एंगल क्या है हमारा? ए दिया है, मतलब एंगल अगर हमने ये लिया तो यहां पर ए मान लेंगे हम, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है। चलो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? चलो आ जाओ। ये हमारा ए हो गया, एंगल के हिसाब से बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा कुचा 20। बट सर ये रेशो है, आप के लेना भूल गए। हाँ बेटा ले लो। तो लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर। हमने क्या ले लिया? एक के को एक नंबर मान लिया ना, के को नंबर मान लिया, जिससे हमारा क्या हुआ? बेस की वैल्यू 4k आ गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k आ गई। बेस कितना हो गया हमारा? बेस हो गया हमारा 4k और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब बेस की वैल्यू कितनी आई है? 4k आई है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है? 3k आई है। अच्छा हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी? सर पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद, लगा लो, है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो आ जाओ आ जाओ। AC की वैल्यू कितनी है? सर वही तो निकालेंगे। AB की वैल्यू कितनी है? 4k का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 3k का स्क्वायर। कितना हो गया? AC की वैल्यू देखो, स्क्वायर ऊपर भेजेंगे, कितना जाएगा? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू कितना? √25k स्क्वायर, और 25 से जाएगा तो 5k से जाएगा तो k। कितना आ गया इसी की वैल्यू? सर 5k आ गई। लिख दो सर 5k की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई हमारी? 5k की वैल्यू आ गई। कितनी? AC की वैल्यू आ गई हमारी 5k। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो पहले आप क्या करो? टेन की वैल्यू निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकाल लो और साइन की वैल्यू निकाल लो। फिर LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे और बता देंगे कि LHS बराबर है RHS के या नहीं। चलो तो पहले हम निकालते हैं टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू क्या है हमारी? देखो कॉट ए की वैल्यू अगर आपको पता है तो टेन ए क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल सर। तो 3/4 हमारे टेन ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। चलो तो टेन ए की वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन पहले आपको निकालना पड़ेगी अब किसकी? जो हमें दिया हुआ है, किसकी? साइन की और कॉस की। तो पहले हम निकालते हैं किसकी वैल्यू? कॉस ए की वैल्यू। चलो कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा बेस क्या है हमारा? बेस अगर देखा जाए तो बेस है हमारा ये रहा AB, हाइपोटेनियस है AC, हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू है 5k, मतलब k से k कैंसिल आउट, बचा कितना? 4/5। कॉस ए की वैल्यू निकल गई। अगला किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें? अगला निकालनी है साइन की वैल्यू। चलो आ जाओ। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? देखो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC। तो परपेंडिकुलर BC की वैल्यू कितनी है? 3k और हाइपोटेनियस तो आपका 5k है, k से k गया, बचा कितना? 3/5। तो देखो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, है ना, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं ना, फिर मैं इधर प्रूफ करवाऊंगा ना इस चीज को। नोट कर लो इतना।
तो अब हमें क्या करना है, अब आप ले लो एलएचएस, एलएचएस को आरएचएस को ले लो, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो, दोनों को दिखा दो कि दोनों बराबर हैं। बिल्कुल आ जाओ, चलो एलएचएस ले रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमने पहले क्या उठाया, एलएचएस पार्ट उठाया। एलएचएस क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हायर स्टडीज में पता है ये दोनों आपको वैसे ही ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ये दोनों फॉर्मूले ही बन जाएंगे ना। चलो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 माइनस देखो टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इतना आ गया। आगे क्या करेंगे कि 1 प्लस देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, या ऐसे कर लो। देखो आगे क्या होगा कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। यहां कितना आया 16 माइनस 9 और 16 माइनस 9, और नीचे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। इतना कर लिया। सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है। देखो 16 से 16 कट गया, ऊपर कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 प्लस 9 कितना 25, और ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस वैल्यू हो गई। देन अब आरएचएस की वैल्यू निकाल लो कि आरएचएस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आरएचएस कितना दिया गया है हमें कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस है आपका 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। कितना हो गया 4 का स्क्वायर, सर कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25, और 16 में से 9 गया तो 7। दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल। तो क्या हो गया हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन की नहीं है, अरे सर दाएं हाथ खेलोगे अब तो ये है ना, अब तो हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर देंगे, इतना ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मुझे आप कमेंट कर दो, है ना, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दूंगा आपको, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। चलो बनाया, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल है बी पर, बी पर क्या है, ये राइट एंगल है। चलो अच्छी बात है। आपको दिया गया है tan a इक्वल टू 1/√3, कितना, tan a इक्वल टू 1/√3। क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है tan a इक्वल टू 1/√3, कितना दिया गया है 1/√3। ठीक है, tan होता क्या है सर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट ये भी रेशो दिया गया है। सर क्वेश्चन रेशो के ज्यादा क्यों दिए जाते हैं बेटा, क्वेश्चन रेशो के थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट क्या, किसी ने के नहीं लिया तो नंबर काटना है उनको, है ना, इसलिए। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर, तो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ के हो जाएगी, और बेस की वैल्यू हो जाएगी √3 के। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 के। आ जाओ, अब क्या होगा अगर देखो अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल ये अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल ये वैल्यू अपनी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, है ना। तो देखो आपको दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, इस पर दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं अपना यहां से, ना, छोटू ट्रायंगल, हमारा छोटू सू प्यारा सा, है ना। हमने छोटू ट्रायंगल बना लिया एक और, जिसको हमने नाम दे दिया एबीसी ही नाम देंगे ना। सर दूसरा ट्रायंगल क्यों बना रहे हो, फिर आपको समझाने के लिए, है ना, आपको समझाने के लिए। चलो समझना, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगल ए दिया है आपको, tan ए दिया है कितना, देखो ए एंगल दिया है, ए एंगल दिया है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा कुचा बेस, बचा कुचा बेस।
तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब सर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, k हो गई, बेस की वैल्यू हो गई √3k, और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लो, जय हो पाइथागोरस बाबा की है। तो AC स्क्वायर बराबर है, देखो जब जब राइट ट्रायंगल की बात होगी ना तो हर जगह ये कूद के आएंगे, कौन, पाइथागोरस बाबा, हर जगह आएंगे, है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू किसकी बात होगी हमारी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की। AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, AB की वैल्यू कितनी है, √3k का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, k का स्क्वायर। कितना हो गया, देखो AC की वैल्यू निकालनी है तो अंडर √3 का मतलब 3 और k का मतलब k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, सर ये √4k स्क्वायर हो गया। और √4 का रूट कितना, सर 2 दो बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो अभियान चला रहे हैं सर, हाँ। तो कितना हो गया हमारा बेटा, ये हो गया हमारा 2k। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई हमारी 2k, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2k आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन दिया गया है हमें जो प्रूफ करना है, साइन ए कॉस सी, देखो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन सी क्या दिया गया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो पहले आपको वैल्यू निकाल लो किसकी, साइन ए की, और देखो जितनी वैल्यू यूज हो रही है इसमें कौन कौन सी, देखो सर साइन ए यूज हो रहा है तो साइन ए निकाल लो बेटा, साइन ए निकाल लो। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सर परपेंडिकुलर इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, सर इस केस में ए के सामने वाला, सर परपेंडिकुलर क्या है, सर परपेंडिकुलर तो BC है, बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा AC है। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, देखो BC की वैल्यू कितनी आ गई K, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, सर हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 2K, और K से K कैंसिल आउट, बचा कितना 1/2, बचा कितना 1/2। आ जाओ साइन ए की वैल्यू निकाल ली, अगला सर कॉस सी की वैल्यू निकालो, लेकिन पहले आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लो क्योंकि एंगल ए दिया है ना, इसलिए एंगल ए से निकाल लेंगे हम, किसका, कॉस ए की वैल्यू निकाल लो। कॉस ए क्या है, सर कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, सर बेस तो AB है, हाइपोटेनियस तो AC है, अच्छी बात है। AB की वैल्यू कितनी है, चलो यहां करेंगे हम, B की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है √3k, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है सर 2k, और k से k कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना √3/2, क्या बचा √3/2। अच्छा सर और कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही है उनको भी निकालना है क्या, बिल्कुल निकाल लो बेटा, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू और निकालो। तो पहले हम निकालेंगे किसकी, साइन सी की वैल्यू। अच्छा साइन सी, सर एंगल चेंज हो गया, एंगल कौन सा लेंगे अब हम, ये वाला। तो एंगल के सामने वाला सर कितने बार बताएंगे बेटा, जब तक याद नहीं होगा तुम लोगों को, क्वेश्चन फटाफट नहीं करोगे तब तक बताता रहूंगा मैं, है ना। चलो तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये बचा हमारा हाइपोटेनियस, ये बचा हमारा हाइपोटेनियस। तो अगर हम बात करें, जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अच्छा लेकिन साइड्स तो वही रहने वाली है ना, साइड्स क्या होंगी, ये थी हमारी √3k, साइड क्या थी हमारी, ये थी हमारी √3k, ये थी हमारी 2k, और ये थी हमारी k। तो साइड तो सेम रहेंगी, साइड में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना साइड में कोई चेंज नहीं होगा, साइड चेंज नहीं करती एंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं ना। चलो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आ जाओ साइन सी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, AB, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है AC, हाइपोटेनियस कितना है AC। आ जाओ AB की वैल्यू कितनी है सर, AB की वैल्यू है √3k, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है AC, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है AC, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है सर √3k।
अच्छा, AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है सर 2k, 2 से k से k कट गया, √3/2 कितना आया? √3/। अच्छा, साइन सी निकल गया, अब क्या निकालना है बेटा? देखो साइन सी निकाल लिया, अब क्या निकाल लो? कॉस सी और निकाल लो। क्या निकाल रहे हैं सर? क्यों निकाल रहे हैं बेटा? वैल्यू निकाल के रख लो, वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर निकाल दो, वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू आंसर निकाल दो, है ना? आ जाओ। कॉस सी क्या होता है? देखो बेटा, कॉस सी क्या है हमारा? अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस सी क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बिल्कुल सही बात है। बेस क्या है हमारा? बेस की अगर हम बात करें तो बेस होगा हमारा BC, और हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा? हाइपोटेनियस होगा हमारा AC। अच्छा, BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है हमारी K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2K। K से K कट गया, बचा कितना हमारा? 1/2। बचा कितना? 1/2। देखो सारी वैल्यू निकाल के रख ली ना? बिल्कुल रख ली, पुट कर दो, आंसर आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो साइन ए, सर साइन ए की वैल्यू पहले निकाल के रखी आपने 1/2, कॉस सी की वैल्यू सर ये रही 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू सर √3/2, और साइन सी की वैल्यू ये इधर का है, नहीं मालूम पड़ा, इधर लिख लो। साइन सी की वैल्यू √3/2। क्या हो जाएगा? 1 का मन मल्टीप्लाई और 2 2 जा 4, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में कितना? 3, 2 2 का 4, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? एलसीएम 4, और 1 + 3 कितना आपका? 4, तो 4/4 कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया 1। चलो, तो पहला पार्ट जो है वो मैंने करा दिया। चलो अब करते हैं हम दूसरा पार्ट, है ना? सर इतना जल्दी कैसे नोट करेंगे? अरे भैया वीडियो पॉज कर लो, है? चलो, तो ये हमने कर लिया पहला पार्ट, अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, है ना? बेटा पॉज करके कर लिया करो ना। चल, दूसरा पार्ट क्या है हमारा? कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्या हो गया हमारा? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अच्छा, कॉस ए की वैल्यू बताओ भाई। कॉस ए की वैल्यू सर √3/2, कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू सर 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल आउट, आंसर कितना? 0। लो, एक दूसरा क्वेश्चन है, सोचो एक्सरसाइज खत्म होने पे आ गई। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा तो मैं, हैं? ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है बेटा। देखो, अगर माने तो सब चीज डिफिकल्ट है ना? माने तो भगवान भी नहीं है, हैं? और माने तो सब कुछ है, हर जगह भगवान है, हर इंसान में भगवान है। चलो नोट कर लो। देन अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना? दिया है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो राइट ट्रायंगल है कहां पर? Q पर। तो आइए ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल है हमारा ये रहा। चलो, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। क्या हो गया? PQR। राइट एंगल कहां पर है? राइट एंगल है ये Q पर। आ जाओ, दिया क्या है? दिया है हमें PR + QR = 25। PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और PQ की लेंथ दी गई है कितनी? PQ की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। साइन P cos P tan P की वैल्यू निकालनी है। चलो अच्छी बात है। पहले हमें ना तो QR पता ना PQ पता, बट ये पता है PR + QR। PR + QR कितना? 25 को देखकर कुछ याद आ रहा है? 5 12 13। अगर ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है, सम 25 होना चाहिए है। आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मेरे जो ट्रिपलेट से करोगे, अगर मेरे ट्रिपलेट से करोगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना? चलो आ जाओ, करते हैं, है ना? करते हैं। चलो हम क्या लगाते हैं? पहले लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें तो क्या होती है? PR² = PQ² + QR²। हमें क्या दिया गया है? PQ दिया गया है, इसको इधर ले लो। तो PR² - QR² = PQ²। क्या दिख रहा है? A² - B²। क्या लिख सकते हैं? A + B, A - B, और PQ कितना है? 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। PQ कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर। अच्छा, PR + QR की वैल्यू कितनी है? सर 25 है।
पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, इधर कितना बचा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना 25 25 से 25 कैंसिल आउट, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा आपको पता है ना कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, क्या नाम दे दो, इक्वेशन सेकंड। हाँ तो पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है आपको, 25 दिया है, और पी आर माइनस क्यू आर कितना दिया है, 1 दिया है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। देखो सबसे सिंपल ये वाला मेथड पड़ता है हमें, सबसे सिंपल यही मेथड पड़ता है, इसलिए मैं इसी से करवाता हूं। एक मेथड और है इसका करने का, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूं उस मेथड को, मैं प्रेफर नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, बिकॉज थोड़ा सा टीडियस हो जाता है ना, को कभी कभी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। बैठे वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल है। क्या कर लो, ऐड कर लो, कैंसिल आउट, कितना हो गया 2pr इक्वल टू कितना 26। तो pr की वैल्यू कितनी, 2 से कट करेंगे तो 26/2 कितना 13 सेंटीमीटर। सर pr की वैल्यू आ गई, सर बिल्कुल आ गई, क्या आ गई, pr की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। पीआर की वैल्यू को पुटअप कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, पीआर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 जो आ रहा है, पीआर की वैल्यू कितनी है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो लिख सकते हैं क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सर ये तो पहले ही निकाल चुके थे हम, हाँ करके दिखाना पड़ेगा प्रोसेस, है ना, करके दिखाना पड़ेगा। इतना नोट हो गया। अब हमारे पास हर चीज है, हमारे पास पीआर कितना है, हमारे पास पीआर है 13 सेंटीमीटर और क्यूआर है 12 सेंटीमीटर। चलो निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, क्या निकालना है हमें, साइन पी कॉस पी टेन पी। आ जाओ, साइन पी कॉस पी टेन पी, क्या दिया है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। अच्छा एंगल कौन सा दिया है, ये दिया है ना, तो एंगल के सामने सर कूलर, कौन सा कूलर, परपेंडिकुलर है ना, 90 के सामने कौन सा, सर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस, बचा हुआ बेस, बचा हुआ बेस, ठीक है सर। तो साइन क्या होता है सर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डायरेक्ट कर रहा हूं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल लिखिए, डबल लिखने देते नहीं तो फिर, तो साइन पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर और हाइपोटेनियस है पी आर, सर पी आर, पी आर। अच्छा क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, सर क्यू आर की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। रेशियो है तो सेंटीमीटर कट ही जाएंगे, है ना, मतलब ही नहीं है कोई लिखने से। चलो अगर हम बात करें कॉस पी की, कॉस पी, कॉस क्या होता है सर, सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है, देखो बेस क्या है सर, ये रहा पी क्यू, पी क्यू हमारा बेस है और पी आर हमारा हाइपोटेनियस है। सर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, सर 5 सेंटीमीटर है और ये 5 है, तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है पी आर, पी आर, पी आर कितना है 13, 13 ये हो गया। अच्छा टेन पी क्या है, टेन पी है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा, टेन पी क्या होता है, टेन पी होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है सर क्यू आर, बेस क्या है सर पी क्यू, सर पी आर कितना है 12 सेंटीमीटर अपॉन पी आर कितना है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं लिखना है, और ये रेशियो हमारे आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया हुआ है ना अपने प्रीवियस वीडियो में, आप इसको नोट कर लो, है ना। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक और मेथड से करा दूं। अच्छा करा दूं, चलो ठीक है, एक और मेथड से करेंगे, लेकिन देखो सब चीज सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, बट ये मेथड थोड़ा चेंज होगा, सिर्फ ये वाला मेथड थोड़ा चेंज होगा। मैं आपको करवा देता हूं उससे भी, है ना, मैं आपको उससे भी करवा देता हूं। एक बार इसको नोट कर लेंगे आप, देन फिर मैं आपको उस मेथड से करवा देता हूं। देखो क्या होता है वो वाला मेथड समझना। यहां तक तो क्लियर है पूरा, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 आपका खत्म हो चुका है। बट अगर इस मेथड से नहीं करना है आपको, ये मेथड यहां से यहां तक बस ये सेम रहेगा,
अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा है समझिए, आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। सर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। पाइथागोरस लगाएंगे, क्या होता है पाइथागोरस, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस सही है सर, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी है सर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे किसमें, पी आर में, बचा कितना पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर आया, क्या लगा लें बेटा इसमें, क्या लगा सकते हैं हम, फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 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 ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। बाकी का एज इट इज बचेगा कितना, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलो सर सही है, 25 का स्क्वायर तो होता है सर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, है ना। बिकॉज देखो ऐसा मत करना क्यू आर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ना, बिकॉज क्यू आर एक लेंथ है ना, साइड है, तो कितना है 50 क्यू आर इक्वल टू कितना पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। भाई क्यू आर से आप क्यू आर काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं सर। पी क्यू की भी तो वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। बचा कितना 625, 5 का स्क्वायर इधर लेकर आएंगे, माइनस का 25 इक्वल टू क्यू आर को इधर लेके जाएंगे तो 50 क्यू आर। ये कितना बचा, ये बचा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। 50 से कट करेंगे 5 0 0 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई कि नहीं आ गई डायरेक्ट। तो इस ये मेथड थोड़ा और छोटा है, और छोटा मेथड है ना, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लगता है हमें कि हाँ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूं, है ना। क्यू आर की वैल्यू यहां पुटअप कर दो तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। बाकी आपका फिर पूरा प्रोसेस यही रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको दो मेथड से करा दिया ना, जैसा मैंने आपको मिसलेनियस में बोला था कि एक्सरसाइज में मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, तो नोट कर लो इस चीज को, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार समराइज करवाता हूं। पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू हमने क्या कर ली, निकाल ली। आप चाहो तो क्यू आर की भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो क्यू आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। उठा के यहां पर इसको पुट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम में और सॉल्व कर दिया, खत्म। लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स है ना, और रीजन मैं आपको बता दूंगा, वो आप नोट कर सकते हो अच्छे से ना। क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है क्या, नहीं होती सर। क्यों नहीं होती भाई, कई बार तो ऐसा होता है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी आपको, भाई 10 होता क्या है सर, 10 होता है, 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर सर कभी कभी ज्यादा भी तो रहता है बेस से, आराम से हो सकता है, मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। हमने क्या बोला कि परपेंडिकुलर तो बड़ा भी हो सकता है ना, भाई परपेंडिकुलर तो बड़ा भी हो सकता है। तो अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल कैन बी ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। आप बोल सकते हो ये चीज कि परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी हो सकती है किससे, बेस से हो सकती है, मतलब ये वैल्यू कैसा आपका स्टेटमेंट गलत है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस नहीं होती, कभी कभी बड़ी भी हो सकती है और कभी कभी छोटी भी हो सकती है। चलो अगला, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अच्छा देखो sec a होता क्या है, देखो sec a होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बट ये बात क्लियर है कि सर परपेंडिकुलर और बेस हमेशा छोटे होते हैं हाइपोटेनियस से, हमेशा छोटे होते हैं हाइपोटेनियस से। तो क्या 12/5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, हाइपोटेनियस बड़ी हो सकती है ना। हाइपोटेनियस कितना दिया है आपको 12/5, हाइपोटेनियस बड़ी हो सकती है 5 से, बिल्कुल हो सकता है आंसर। तो ये कैसा होगा, बिल्कुल ट्रू रहेगा, बिल्कुल कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा। थर्ड वाले पे आ जाओ, क्या दिया है, cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। अरे भैया cos तो कोसाइन का था, कोसिकेंट तो कोसेक का है, मतलब कैसा है ये, गलत है ना। फोर्थ वाले पे आ जाओ, फोर्थ वाला क्या है,
कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। क्या मैंने पढ़ाया था आपको कि कॉट ए का प्रोडक्ट है, कॉट ए प्रोडक्ट है कॉट इनटू ए का। इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इनके अंदर क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रेम है, ये कभी भी अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, मैंने रीजन दिया था आपको, वहां पढ़ लेना। तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया है ना, फॉल्स हो गया। लास्ट वाला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? आप बोलोगे सर ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कभी भी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है हाइपोटेनियस से? सर कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि एंगल अगर जीरो कर दिया जाए, एंगल अगर जीरो कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर जीरो हो सकता है, और एंगल 90 कर दिया जाए, पूरा एंगल कैसा कर दिया जाए, पूरा 90 कर दिया जाए, तो बन सकता है वो हाइपोटेनियस के बराबर बन सकता है। अगर एंगल 90 कर दिया जाए तो वो हाइपोटेनियस के बराबर हो सकता है, बट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर से बड़े नहीं हो पाओगे, परपेंडिकुलर से बचकर नहीं भाग पाओगे। इसका मतलब ये भी आपको फॉल्स दिया है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस, बिकॉज हाइपोटेनियस कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइड। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दिया। एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे खत्म करा दिए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पूरा खत्म करा दिया, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है तो मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे मेल कर दो वहां पे, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा एफर्ट्स पसंद में आ रहा है, तो क्या करें, इस वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या होगा, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और इतना ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे भी बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। तो अभी एनसीईआरटी चल रहा है, देखना आग लगा देंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आग लगा देंगे, देखना इतना बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देंगे। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारा अगली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम पर मिल पाए। दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर, आपको और भी सब्जेक्ट के बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे। और बाकी मैं तो मिलने ही वाला हूं आपको, है ना। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोस।